अनंत ज्ञानी चरण कीर्तन का विख्यात एवं पूज्य गुरुदेव के चरणों में अनंत अनंत वंदन। आत्मा को वंदन। शिष्य माता बहनों, भगवान महाराज से पूछा गया, भगवान आपके जाने के बाद हमारे आधार कौन होगा, सहारा कौन होगा, संबल कौन होगा? तो उन्होंने कहा सत्संग ही तेरा संबल होगा। क्या होगा? ये सत्संग गंगा है। क्या गंगा में लोग जाते हैं तो शरीर को साफ करके आते हैं, लेकिन इस गंगा में आत्मा, मन, विचार से सब पवित्र हो जाते हैं। मैंने भगवान को नहीं देखा, कैसे थे? मुझे रास्ता कहाँ से मिला? गुरु की सत्संग। गुरु करो यह सत्संग है। तो इसके माध्यम से अनंत आत्माएं आज भी तेज रही है। आज करोड़ों के दान देने वाले भी सत्संग से जुड़े हैं। या संत बनने में किससे बने? कभी कभी कहते हैं अरे रोज रोज व्याख्यान में गए, कोई परिवर्तन तो आया नहीं, तो संत जी जाने का। जो रोज व्याख्यान में जाता बचपन 9 साल से 90 साल का हो गया, कोई क्रोध है, कोई लोभ है, कोई ईर्ष्या, कोई अहंकार, कोई घर में झगड़े करता है, तो जाने का उसका बोलो, उसके जाने का मैं तो नहीं। बस यही एक वायरस है। लेप ताक में एक वायरस आ जाए तो लेप ताक नहीं हो जाए। हमें भ्रांति वाला साथ तीर्थंकर से कम नहीं, भगवान से कम नहीं। जो यदि सामने सुनने वाला ना होगा तो संत किसको सुनाएगा? एक भी आदमी सामने नहीं होगा तो किसको सुनाएगा? तो संत की प्रवचन कला को प्रखर करने में योगदान किसका है? श्रोता। श्रोता, वो 5 जने सामने श्रोता ना हो तो संत क्या करेगा? तो मैं कहूँ वो बदले या न बदले, और श्रोता ने दिवाकर जैसे संत बनाने का पुण्य कमाया है। उसने शीतल जैसे गुरु का पुण्य कमाया है, उसने वेणी गुरु जैसे पुण्य कमाया है, उसने महातेजस्वी माता जैसे आत्मा को भव्य बनाने का पुण्य कमाया है। तो कभी भी सत्संग में जाने वाली आत्मा के प्रति वो बदले न बदले, उसका अनुमोदन। क्या मतलब उसके कर्म उदय हैं वो बदलने नहीं देती, या मोह नहीं बदलने देता, या ईर्ष्या, अहंकार, क्योंकि छद्मस्ती तत्व सब चीजें थी। और बिना कहने पानी में कचरा आ गया तो पानी पीना बंद करते हैं क्या? छान के पीते हैं। वैसे ही तेरे की, मेरे की, विवाद की, लड़ाई की, झगड़े की, पंथ की, संप्रदाय की, तेरे की, मेरे की, ये आप में भी रहेगी और मेरे भी रहेगी। लेकिन इस गंगा में कितना भी कचरा आ जाए, लोगों की आस्था में अंतर आता है क्या? मैं गंगा देखा, मुर्दे, कचरा, गंदगी सब आ गई। और इतने महामंडेश्वर शंकराचार्य श्रद्धा, भक्ति, आस्था से उस गंगा में क्या लगा है? वो बाहर आए तो मेरी जिज्ञासा सुने, बेटा आपको कैसा लगा? गंगा में कैसा लगेगा? यानी उन्हें गंदगी नजर नहीं, आस्था का सैलाब उड़ रहा है। और हमारे जैसे थोड़ी गंदगी नजर आ जाए तो आस्था कुचल के क्या हो जाती है? नष्ट हो जाती है। तो मैं कहूँगा कोई भी सत्संग हो, चाहे भागवत कथा हो, चाहे रामायण हो, सब गंगा के किनारे घाट अलग अलग है, लेकिन गंगा का पानी तो एक ही है। तो आप लोग भी जब भी कुछ न मिले तो टीवी में सत्संग आते उसी को सुनिए। संतों के प्रवचन आते हैं, अरे मैं कहूँ जो संतों के प्रवचन का टीवी पे विरोध करते हैं, शराब का विरोध नहीं करेंगे, शराब टीवी पे हिंसा का आए तो चलेगा, लूटपाट आएगा चलेगा, बुरे का चलेगा, लेकिन अच्छाई का तो आप प्रचार किसका करें? यानी अच्छाई का प्रचार कर रहे हो, शरबत का विरोध कर रहे हो, और शराब का प्रचार। विरोध में भी विवेक होना चाहिए। क्या होना चाहिए? हमें क्या लेना है? तो आज आप लोगों के सत्संग की जयंती दिवाकर गुरुदेव चौथ दिवाकर ने राणा महाराणा को बदला, राजा महाराजा को बदला,
जिनके व्यवहार की मोटर के बिना पत्ता नहीं हिलता था, वो श्रीनाथ के सामने किसी के सामने झुके नहीं थे। वो झुके तो किसके सारे झुके? वाणी सत्संग गुरुदेव के मुंह से गंगा की वाणी निकलती थी या पवित्र वीतराग की वाणी। वीतराग वाणी ही सबसे बड़ा तीर्थ है। वीतराग वाणी विवाह के वाणी शामिल नहीं होनी चाहिए। एक तो वीतराग वाणी होती है, एक विवाह वाणी। मैं पट्टे पे बैठा हूँ, न्यायाधीश के होते हो, मेरे मुंह से ओनली वीतराग वाणी निकलनी चाहिए। पंथ का समावेश नहीं, क्रिया का समावेश नहीं, कांड का समावेश नहीं, निर्मल वाणी। आज हमारी निर्माण समाज आज जो निर्माण हुआ है, ये किसके माध्यम से हुआ? तेरा कितने साल पहले ऐसा है? 35 साल पहले जब मैं यहाँ आया, हाँ 35 साल पहले आया और मोहल्ले में रुका था। यहाँ प्रवचन किए थे, सब परिवार आए थे। उस समय इन सब परिवारों को वीरवार के रूप में आज वो बीज छोटा था। आज बच्चे क्या हो गया? मैं तो खदान में से पत्थर को निकाल दिया, अब गढ़ने वाला नहीं मिलेगा तो क्या होगा? अपने आप लोगों से कहूँगा, भाइयों से कहूँगा, दिनेश भाई से कहूँगा, एक हफ्ते में एक बार 1 घंटा इन परिवारों को दिया जाए। क्या दिया जाए? ताकि इन्हें बंधन कैसे करना। बेकारी हम घर में गए तो एक बहन सामने आई, एकदम पाँव छीने लगी, तो मंत्री अरे कटी को डराओ मत, भाई डर करो। पहले हम इनको सिखा दो। जब कुत्ता सीख सकता है, घोड़ा सीख सकता है, बंदर सीख सकता है, तोता सीख सकता है, तो इनमें से एक परिवार में 50 मेंबर हैं। मैं गांव में गया, एक लड़की वह रात को किताब हाथ में ली, अगर रात में किताब पढ़ेगा तो पाप लगेगा। उसको सीखना था प्रतिक्रमण। क्या सीखना था? तो अपने जो क्रियावादी, परंपरावादी, पंथवादी इस्लाम खाते, वो मेरे पास है, क्या करूँ? मैंने कहा तू पढ़। रात में वो किताब पढ़ रहा है तो पाप लग रहा है। वो आप कहोगे किताब बंद कर दे, और फिर टीवी का बटन चालू कर दे तो ठीक कौन सा? विवेक होना चाहिए। मैंने कहा बहन तू तो पाप मेरे को देना, पुण्य तो ले लेना, तू याद कर। उसने एक प्रतिक्रमण किया। लड़की ने गांव में 15 जनों को सिखाया, तो उसकी शादी हो गई। ससुराल में जाके 50 परिवारों को धार्मिक संस्कार से उत्पन्न हो गए। एक बीज के कितने फल लगते हैं? एक फल को सीख लो। आज मैं यहाँ प्रवचन देने नहीं आया हूँ, मैं अपने परिवार को प्यार से सीखने के लिए आया हूँ। ये चित्तौड़ भी आए, भिलवाड़ा भी आए, इनके तो इतनी प्रबल भावना थी। गुरुदेव एक गौशाला चालू कर, एक हम सब संभाल देंगे। मेरी बात सुना कि 2 किलोमीटर गौशाला शुरू हो गई। क्या मैंने कहा नहीं, आपकी दया के करुणा के भावों का संचार करने के लिए एक पक्षी विहार बना देते हैं। वो पक्षी विहार नहीं, करुणा का भंडार है, इंडस्ट्री है। छोटा बच्चा भी 2 साल की मम्मी क्यों दे, मैं कबूतर की सेवा करने जाता हूँ। जब कबूतर की सेवा करेगा कल माँ बाप की सेवा भी करेगा। आज उसमें करुणा के भाव आएंगे तो सब प्राणी, एक प्राणी के प्रति आएगा तो सब प्राणी के प्रति क्या होगा? और दया से बड़ा कोई धर्म या साधना या भगवान। तो मैं यहाँ तो बहनों को भी कहूँगा, हमारे यही चलाते भी प्रार्थना, पर एक हफ्ते में एक दिन यहाँ आया, क्या करें? ये अंधेर पत्थर को गड़ेंगे। मैं तो मेरा विश्वास है 2 आज समाज के अंदर धारा है। एक धारा तो ऐसी है तो पेट भरा हुआ है, उसको जगह नहीं है, एक गुलाब जामुन उसको दिया, उसने चखा, अरे शक्कर ज्यादा है, उसने रोड पे फेंक दिया।
उधर 4-5 बच्चे खड़े थे। क्या खड़े थे? उन्होंने कचरे में से गुलाब जामुन को उठाया, कचरा साफ किया, एक गुलाब जामुन खाते 4 बच्चे लालायित होने लगे। छोटा छोटा टुकड़ा चावल लिया, सोचा हमें परमात्मा मिले। तो हमारे इस समाज को वह भी आज इस समाज में से दीक्षा ही हो गई, संत भी बन गए हैं। मेरी इच्छा तो है 1-2 संतों का और निर्माण करूं। क्या करूं? एक संत बनेगा तो मैं कोई एक महासती यशमान की माता जो मेरा भी परिवार में जन्म, एक आत्मा में संस्कार का दीप जला, शासन को शिखर पे क्या कर दिया, ला दिया। तो हम धोबी अच्छे कपड़े को धोते कि गंदे कपड़े को धोते? अपने को कैसे लोगों के बीच रहना है? आपके लोग, मैं तो समीर मिला साहब को, दिवाकर बड़े को बहुत प्रणाम करता हूँ। मैं गंगापुर गया, आज वहाँ उनके पिताजी दिवाकर गुरुदेव के संपर्क में आए थे। पहले प्रवचन में उन्होंने मान लिया। आज उनकी तीसरी पीढ़ी, उनकी दुकान का नाम ही उन्होंने दिवाकर रखा है। तो मेरी आने वाली 10-15 पीढ़ी भूलना चाहे कि हम कौन से जुड़े हुए हैं, इतिहास का क्या किया। इसलिए मैंने दिनेश भैया को बुलाया, भैया मैं तो छोटा आदमी हूँ। जब मैं रात में गया था तो कॉन्फ्रेंस के सब लोग आए थे, वहाँ पे स्कूल चालू किया, 350 बच्चे पढ़ रहे हैं, गट्टर नाली कीचड़ के अंदर कॉन्फ्रेंस वाले के मदद करके ले जाऊंगा। मैंने कहा वहाँ ले जाऊंगा, क्या महावीर गए? महावीर महलों में नहीं गए, जंगलों में। कहाँ गए? जंगलों में गए, वो उन लोगों में गए। तो मेरा कहना है कि बिगोस को मैं तो इच्छा भी थी, मैं 15 परिवार है, यदि एक शादी का मैं चातुर्मास करवा देता तो इन 15 परिवार में संस्कार का बीज जाती है। 15 परिवार नहीं, ये तैयार हो जाएगी 2000 परिवार का नेतृत्व करेंगे। पूरी वीरवार समाज का क्या करेंगे? एक कमला माता जी थे, उन्होंने गांव जाके, घर जाके, गली जाके, आज से 50 साल पहले हमारे से मकान भी नहीं थे। मैं खुद गया हूँ ऐसे घरों में, जो टूटे तो मकान, कचरा गंदगी बिखरी हुई है। तो ये अनिर्माण घरों में गया, खट्टी घर में गया, अरे माने मर गया, मर गया। बंधु अपमान में जो कर्मों की निर्जरा, तो यहाँ पे हमें ऐसा पक्षी विहार बनाना है। ये पक्षी विहार नहीं बनेगा, आस पास का इलाका छत जो भी उसे देखेगा, जिए न जिए, वो यूं झोले में गेहूं भर के क्या करेगा। मैं देखता हूँ छोटे गांव में जिनके पाँव में पहनने को चप्पल नहीं है, फटे कपड़े पहने हुए, मकान टूटा है, तो भी 2 किलो गेहूं झोली में लेकर के कबूतर के लिए क्या करते हैं, जाते हैं। तो मैं जैन समाज से कहूँगा, यहाँ के हमारे से हमारा नजर को दिल भैया है, कहूँगा इस पक्षी विहार को आगे चल पक्षी हॉस्पिटल के रूप में डेवलप करने का प्रभाव बनाए। क्या मैं जलन से गया, एक ही अग्रवाल परिवार में 40 लाख की जमीन पक्षी विहार की भाई की याद है, आज 2 मंजिल का हॉस्पिटल बन गया। क्योंकि आसपास में गौशाला तो 50 हैं, लेकिन कहीं पतंग से पक्षी टकरा गया, या शटर से टकरा गया, या पंखी से घायल हो गया, कोई रास्ते में जख्मी पड़ा है, तो ऐसी व्यवस्था पूरी भीलवाड़ा जिला में कहीं पर भी नहीं है। हमारे भीलवाड़ा समाज की, मैं जैन समाज को बहुत अनुमोदन करता हूँ। आपने इनको गले लगाए, तन का हौसला बढ़ा। सर्वप्रथम 5 परिवार भीलवाड़ बने थे, पहली बार 5 परिवार बने। चित्तौड़ किले के ऊपर जैन दिवाकर भरतिया परिवार, मेहता परिवार ने पहली बार अपने पास बिठा के एक साथ भोजन करके, और जब पूर्णिया सावक कौन था, कसाई का अभय लेकिन सामाजिक समरसता आएगी,
सामाजिक प्यार मिलेगा। इस व्यक्ति को पैसा नहीं चाहिए, प्यार चाहिए। और मैंने माँ श्री यशपति माँ साहब के पावन प्रसंग पे कोठरी में कहा, मैंने कहा एक बोरी की 21 रुपये, तत्काल 25 बोरी 50,000 रुपये इकट्ठे हो गए। मैं कहूँगा आज को पैसा कोई मायना नहीं रखता है, क्या नहीं कहता है, लक्ष्य, मिशन और वस्तु। यदि हमारे में जुनून रहा, मैं बताऊँ निवारक की वहाँ वो मैं गया तो मुझे गाय वाला मारा जाएंगे, तो 10 छोटे छोटे युवक का 15 साल के, 20 साल, 25 साल कहाँ से माँ साहब गौशाला चालू कर दी, लेकिन जमीन है कि जमीन तो है कोई नहीं, लेकिन पैसा है, पैसा तो है कि कोई नहीं। अब आपके सामने ये लोग कहते धीरे धीरे क्या कहते हैं, कभी पैसे ही कोई नहीं पर जमीन ही कोई नहीं, तो कहीं होगा, कहीं होगा मंत्री प्रयास करें। मैंने कहा पैसा ना हो, जमीन ना हो, लेकिन इनमें जुनून है। जुनून मैंने देखा 10 मिनट में सरकार से जमीन कितने जो युवक जो जोशी के होकर के गांव में गए, 200 लोग जेसीबी, ट्रैक्टर, पावड़ा, खुदा की लेके 10 बीघा जमीन पे पहुंच गए। 3 दिन में जमीन संपन्न और तार फिनिशिंग वहां के गया 14 लाख रुपये। आज वहां पे 70 तो गाय हो गई है, 33 लाख रुपये उदयलाल आंजना ने अपने कोटे से। हाँ, कहने का मतलब है कुछ ना हो और जुनून है तो सब कुछ है, और सब कुछ है और जुनून नहीं है तो कुछ भी नहीं। आज मेरे यहाँ के जैन समाज के परिवार का और युवराज समाज के परिवार का जुनून देखकर मुझे इतनी खुशी आनंद आ रहा है। प्रधानमंत्री भवन में जाकर जो आनंद नहीं आता है, आज यहाँ आ रहा है, तो कहूँगा आप भी आज नया साल आ रहा है, चैत्र सुधी नया आ रहा है, तो आज से नया शुरू कर दें और आगे बना लें। तो बताइए आपकी ओर से अब दिनेश भाई आएंगे। सर्वप्रथम परम पूज्य गुरुदेव श्री के पावन हृदय की असीम मात्रा के साथ आनंद वंदन। जैन श्रावक संघ नंदराय के अध्यक्ष मंत्री वीरवार समाज की बात कई आज की इस पावन भूमि का सौभाग्य कि ऐसे महामानव गुरुदेव का यहाँ पदार्पण हुआ। आप देख रहे हैं इन मूर्तिमान संतों को, आप जिस ढंग से आप देख रहे हैं, सामान्य सा जीवन, पतला सा दुपट्टा, गंदा हो गया तो ठीक, साफ हो गया तो बढ़िया। आपको लगता नहीं है इन्हें देखकर कि इतने बड़े संत होंगे। इनका व्यक्तित्व बहुत व्यापक है। मैंने इनके जीवन को बहुत बारीकी से और निकटता से देखा। पूरे भारतवर्ष नहीं, विदेशों में भी, नेपाल भी आपने जाकर तो जैन समाज की अलग जगाई, अहिंसा की जो अलग जगाई, सैकड़ों गौशालाएं देश में कोने कोने में, पंजाब में देखो, दिल्ली में देखो, दक्षिण में देखो, उत्तर में देखो, जहां पर भी गए मैं तो सोचता हूँ भगवान महावीर स्वामी का व्रत आपके ऊपर है कि जहां पे भी जो बोल जाते हैं वो हो जाता है। पशुओं के लिए, आप आदमियों के लिए, मानव के लिए तो हर आदमी काम करता है, पर पशुओं के लिए, पक्षियों के लिए जिस ढंग से आपने, जिस जुनून से काम किया,
भारत देश के 13 प्रांतों की सरकारें इतनी प्रभावित हुई कि आपको राजकीय अतिथि का दर्जा दिया। राजकीय अतिथि आप देखते हैं बड़ी बड़ी गाड़ियों में आते हैं, लोहाजमा नगर इतना लंबा सा, और आपको देखो लगता है कि राजकीय अतिथि। और आपका जो जीवन आप देखेंगे निकट में जाकर, डोकला में एक प्रोग्राम हुआ था, छत्तीसगढ़ की सारी सरकार वहां पर उपस्थित हो गई। ये जज्बा है। नेपाल में गए, नेपाल सरकार उमड़ गई। ऐसे महामना संतों का मिलना ही दुर्लभ है। आपने धूप देखी न छांव, केवल एक देश से हिंसा समाप्त होनी चाहिए। गायों के लिए तो आपको गोभक्त कह दें तो मैं सोचता हूँ कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। गायों के लिए जो काम किया शायद देश के इतिहास में अब तक नहीं हुआ। आपने उन लोगों से पैसे निकलाए जो दान देने में बहुत हिचकिचाहट करते थे, उनको हिंसा समाप्त करने की, अहिंसक होने की प्रेरणा दी। बीरबाल समाज का जहाँ तक सवाल आता है, गुरुदेव अभी फरमा रहे थे, मुझे तो लगता नहीं कि नंदराय के जो बीरबाल लोग हैं तो जैन समाज में कोई भिन्नता हो। हम हर कार्यक्रम में इन लोगों की उपस्थिति रहती है और हम इनके हर कार्यक्रम में पहुंचते हैं। नंदराय का पानी अलग पानी है। गुरुदेव में तारीफ नहीं करना चाहता, मेरी जन्मभूमि है नंदराय। यहाँ के लोगों में एक जज्बा है। आप भीलवाड़ा ही नहीं, दूर दराज के क्षेत्रों में जाएंगे तो नंदराय यह व्यक्ति बहुत शालीनता के साथ, बहुत उमंग से ऐसे उत्कृष्ट कार्य किया करता है जिसकी हर जगह छाप छुपी हुई है। और इसी तरह मैं विभूत की बात करूँ तो विभूत तो कस्बा है जहाँ मुरली यश कंवर जी महाराज साहब का इतिहास लिखा गया है। जैन दिवाकर चौथपल जी महाराज साहब, उनके तो हर गाथा में नाम आता है। जो भी संत अपनी प्रार्थना भी शुरू करते हैं तो चौथपल जी महाराज साहब का नाम उसमें जरूर है। गुरुदेव गणेशचंद जी महाराज साहब, मोहनलाल जी महाराज साहब, महासती यश कंवर जी महाराज साहब, यश कंवर जी महाराज साहब का जितना हम गुणगान करें मैं सोचता हूँ काम होगा। तो पुण्यश्री ने हमारे में जो संस्कार भरे, आपने हमारे में जो संस्कार भरे, वहां कोई भिन्नता का सवाल ही पैदा नहीं होता। तो नंदलाल साहब बोलो ना, लगता है क्या आपको? तो ये तो हमारे दिल के टुकड़े। आप पक्षी विहार का जो आयोजन कर रहे हैं गुरुदेव की प्रेरणा से, एक बहुत बड़ी बात है। और बीरबाल समाज जो नंदराय का है, दरअसल मैंने बहुत निकटता से देखा इन लोगों को, इसमें आज ही नहीं वर्षों से हिंसा का कोई स्थान इनके मनों में नहीं रहा। ये तो ठेठ से जैसे लगता है बीरबाली जैनी और हमेशा मिक्सअप रहे। और आपकी प्रेरणा से जो भाव इनमें जगे और जो वृद्धि होती गई तो बहुत प्रशंसनीय है, अनुकरणीय, अनुमोदनीय है। गुरुदेव के विषय में तो मैं बताऊं, जितना मैं कहूँ उतना ही कम होगा। एक सूर्य को दीपक दिखाने वाली आप अभी लाइन सुन रहे थे प्रवचन में, तो मैं तो बहुत छोटा आदमी हूँ और ये सब बड़े आए। हीरा होता है वो अपना मूल्य कभी नहीं दिखाता, उसका मूल्य तो जोहरी अंकन करता है। तो आप सब जोहरी हैं, आप अंकन करो। तो ऐसे बड़े संतों का इधर पदार्पण बहुत मुश्किल से होता है। वर्षों पहले आप पधारे, नंदराय नहीं पधारे, विभूत पधार कर निकल गए थे। और यूँ देखें तो देश भर में आपकी इतनी तगड़ी मांग है। अभी इंदौर वाले आए थे और चातुर्मास के लिए जिस जुनून से आपके पैरों में गिरे, मैं सोचता हूँ मैंने वो देखा नहीं कभी ऐसा दृश्य। और अभी काशा में महावीर जयंती का कल ही हम बात कर रहे थे, आपने फरमा दिया कि काशा ठीक है, इतना आपको लगता है।
अभी सिंगोली से बार बार फोन आ रहा था, मैं जब प्रवचन में बैठा था 4 बार फोन बज गया। वो कह रहे थे सिंगोली करो आप, सिंगोली बड़ा बड़ा क्षेत्र। तो आप देखिए संत तो बहुत आते हैं धरती पर, संतों की कमी नहीं है। आप जहाँ पर भी जाओ संत यहाँ कहीं भी देखने को आपको मिल जाते हैं। पर संत में जो जज्बा होना चाहिए, साधना की जो निर्मल और पावन ज्योति होनी चाहिए, वो आज दुर्लभ हो गई है, ऐसे संतों में मिलना ही मुश्किल है। तो वो सारी दुर्लभ पावन ज्योति आपके जीवन में भरी पड़ी है। आप दिखते बहुत कम है, पर आपका जो व्यक्तित्व है वो बहुत विराट है। वो तो जो भी आदमी जब निकट में पहुंचेगा और सारी चीज़ों को समझेगा जानेगा, तभी महसूस करेगा कि ये शख्स क्या है और कैसे क्या कर देते हैं। जो बोलते हैं वो हो जाता है। तो इस विषय को लंबा नहीं बढ़ाना चाहूँगा। मैं आपकी प्रेरणा से जो शुभारंभ हो रहा है नंदराय में, बहुत प्रसन्नता की बात है। और उसमें आप देखिए आगे आकर इन्होंने बहुत बड़ी घोषणाएं भी करी है। कल कोटड़ी भी आप बता रहे थे, एक हल्की सी प्रेरणा करी थी तो तत्काल ही 85,000 रुपये तो हाथों हाथ वहाँ इकट्ठे हुए थे। और इसी तरह नंदराय में भी आप देखो सोहन लाल जी साहब वीरवाल 5,100 रुपये। और ये ऐसा परम में भी है, रामेश्वर लाल जी वीरवाल 5,100 रुपये। गणपत लाल जी वीरवाल 5,100 रुपये, कोई 5,000 से कम नहीं है। बंसी लाल जी वीरवाल 5,100 रुपये। छोटू लाल जी वीरवाल 5,000 रुपये। आप देखिए पैसे का कोई मूल्य नहीं है। बहुत सारे लोगों को मैंने देखा वो चले गए, उस पैसे को लोगों ने खाया। तो ये जो अपन ने कर लिया वही अपने साथ जाना है। अब सत्कर्मों की बात चल रहे थे, तो आप जो सत्कर्म करेंगे वही अपने साथ जाना है। ये पुण्य का एक बहुत बड़ा काम नंदराय में हुआ है आपकी प्रेरणा से। तो इसका नाम है यश दिवाकर पक्षी विहार करेगा। पक्षी विहार। तो अपन भी गए चौधरी जी, परम श्रद्धेय परम पूज्य राष्ट्र संत आपके चरणारविंदों में शत शत नमन। आपका पदार्पण नंदराय की धरती पर हुआ। नंदराय समाज बहुत ही गौरवान्वित महसूस करता है और आपने हमारे को दर्शन दे करके, धर्म देशना दे करके जो हमारा यहाँ का एक आध्यात्म ऊर्जा का जो संचार किया है वो अकल्पनीय है। और आपके चरण रज से, आपके विचारों से, आपके संस्कारों से जो जैन अजैन वीरवाल समाज में जो एक प्रेरणा का संचार कर जो पक्षी विहार योजना का जो कार्यक्रम हो रहा है, वास्तव में एक अविस्मरणीय है। और मैं तो ये कहता हूँ कि जो आप गो भक्त हैं, या तो कृष्ण गोपाल जो ग्वाला बनकर के जो गायों की सेवा करते थे, वही दर्शन मैं आप में करता हूँ। आज कृष्ण के नाम से कितने ही मंदिर हैं, चार भुजानाथ, श्रीनाथ जी, और हम जाकर के दर्शन करते हैं। उसके बाद भी घर पे आके गाय का दूध निकाल करके और गाय को छोड़ देते हैं। तो मेरा निवेदन यह है कि हम केवल वंदना या मंदिर दर्शन से हमारे जो कर्म है वो निर्जरा नहीं होती, जबकि आपने हमारे को प्रत्यक्ष और सामने जो है एक दर्शन कराया कि हम गौशालाओं का गो की सेवा करें। गौशालाओं के माध्यम से जो आज इस प्रकार की गायों की जो दुर्दशा हो रही है, वास्तव में एक विचारणीय है। और उसी का परिणाम है कि हमारे देश में विषम परिस्थितियां पैदा हो रही है, परिवार में हो रही है, समाज में हो रही है। तो एक सबसे बड़ा आपने जो एक पीड़ा उठाया, और उससे भी उत्तरोत्तर आपने पक्षी का जो सोचा, यानी जीव मात्र की आपने जो परिकल्पना की है, और उससे भी बढ़कर आपने चिकित्सालय निर्माण का जो एक भाव मन में सजोया, वास्तव में एक काबिल तारीफ है। और मैं ये सोचता हूँ कि आप ऐसे महान संत, दिखने में बिल्कुल सरल और सामान्य, सौम्य सरलता की प्रतिमूर्ति,
लेकिन मन में इतना विशाल व्यक्तित्व शायद हमने नहीं सोचा। आपने 13 राज्यों के जो है आप राजकीय अतिथि है और 18 राज्यों के और पूरे यानी देशांतर यानी नेपाल में जाकर के भी आप प्रमाणित थे कि जो वहाँ का राष्ट्रपति है आपसे दर्शन करके 1 मिनट के लिए पधारे थे, लेकिन 3 दिन तक आपके सानिध्य में रह करके उन्होंने धर्म का अर्जन किया। और इसलिए हमारी नंदराय की धरती अपेक्षा करती है कि आप निश्चित रूप से आप हमें समय समय पर जब भी आपके सुखे समाधे आपके विचार हो नंदराय पधारे और हमें दर्शन लाभ दे। और आपकी प्रेरणा से जो है आगे जो कार्यक्रम होगा आप यहाँ से विगोस करेंगे। और इसी क्रम में नंदरा विगोस से पधारे हमारे अध्यक्ष महोदय बापरा साहब एवं दिनकर संदेश प्रधान संपादक बात से पधारे हुए साल बंधु और यहाँ के सभी बंधु को ऐसा बड़ी सेवा गुरुदेव की बात से थोड़ा नरम है, इसलिए ज़्यादा बोल नहीं सकता हूँ मैं। तो आज से 35 वर्ष पहले भी आप पधारे थे आप, उस समय से प्रेरणा मिली हमको और उसी प्रेरणा से हम आगे बढ़ते गए। मैं तो भगवान को धन्य मानता हूँ कि आपकी कृपा से हमारा जीवन सार्थक बन गया। एक निवेदन और करता हूँ जसकोरी महाराज साहब के बारे में कि सन 1962 में जब उनका साहित्य नंदराय प्रथम चौमासा था उसमें वो यहाँ पधारे और मैं मैट्रिक पास करके बैठा ही था। तो उनके सानिध्य में चले गए, मेरे उनके काका साहब भी थे राजमंत्री, दोनों चले गए। फिर वो सभी साथी साथ लगे और उनने इतनी प्रेरणा दी गुरुदेव मेरे को कि सन चीन और हिंदुस्तान का झगड़ा चल रहा था तो मैं कोर्ट स्टेशन से सुरक्षा कोच के लिए कुछ पैसे लेने आए। तो उन्होंने कहा कि मेरा बच्चा फर्स्ट क्लास है, पहले इसको नौकरी लो। मेरे को गाड़ी में बिठा करके रेल ले जा करके अंडर को नौकरी दिलाई, 6 महीने नौकरी की मैंने उनकी कृपा से और मैं उनका भक्त बन गया। आज सारी उनकी कृपा है, बहुत दयालु साधु का जो आशीर्वाद है हमारे ऊपर वो सबसे बड़ा है। नमो मंगल करना को तो बनी हुई थी वो तो। हाँ वो है ना, वो बने वहाँ है वो। हाँ वहाँ पे वहाँ बना हुआ तो उसी की जमीन है सारी ना। हाँ हाँ ये पंचायत की है। बोलो ये सब साहुणम नमो हरिहंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयर्याणम नमो वज्रायाणम नमो लोये सब साहुणम नमो हरिहंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयर्याणम नमो वज्रायाणम नमो लोये सब साहुणम नमो हरिहंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयर्याणम नमो वज्रायाणम नमो लोये सब साहुणम नमो हरिहंताणम। आप तो कह रहे हो मैंने 25 बीघा पे यूँ डाल दिया बोर। न कागज न रजिस्टर कुछ नहीं। मैंने कहा जो अभी हम ना हाँ सर आजा बहन वो एक और पाछे है उनमें। कितना एक सस्ते की उत्तम कृति है जो घास खा के दूध देती है।